जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों सामान्य ज्ञान जीके का टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराया जाएगा दोस्तों, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो जरूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि छोटा यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है। किस देश को दोस्तों छोटा यूरोप के नाम से जानते हैं? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। फ्रांस देश को दोस्तों छोटा यूरोप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद दोस्तों जिसे तूफानी हिंदू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है दोस्तों? तो श्वेत प्रकाश जो है ये 7 रंगों का मिश्रण है। कितना? 7 रंगों का। इसका आंसर सही उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1927 ईस्वी को। 1927 ईस्वी को दोस्तों ये पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम दोस्तों किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका बी होगा, पिच ब्लेंड से। ये रेडियम जो है दोस्तों खनिज से प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड खनिज से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार कब संशोधन किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1951 ईस्वी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, एमंड सेन। एमंड सेन जो दोस्तों प्रथम व्यक्ति था कहाँ पहुंचने वाला? तो साउथ पोल पर पहुंचने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपर भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल रोपर है वो भारत के किस राज्य में बताइए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, पंजाब राज्य। कहाँ दोस्तों? पंजाब में है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ये होगा नर्मदा नदी पर। यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर इसका भी ऑप्शन होगा, नर्मदा नदी पर कौन सा परियोजना है दोस्तों? तो सरदार परियोजना, सरोवर परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है दोस्तों भारत सरकार का। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता दोस्तों? तो याद रखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, मैथिली शरण गुप्त को। मैथिली शरण गुप्त को ये आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, बजट को किस सूची में रखा गया है? बजट को दोस्तों किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में इसे रखा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोने का पहाड़ कौन से देश में स्थित है? कौन सा देश में है दोस्तों ये सोने का पहाड़? तो ये होगा कांगो देश में। कौन सा देश में? कांगो देश में। याद रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मशरूम में बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मशरूम में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। याद रखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जितने भी लोग हैं अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पे आप सब पहली बार आए होंगे दोस्तों, तो जीके विक्रम स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? भारत में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी दोस्तों? तो 1970 ईस्वी में। कब? 1970 ईस्वी में कृषि गणना को किया गया था शुरू। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला होगा, 1970 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा डी, लिवरपूल। लिवरपूल जो है ये दोस्तों सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है पूरे दुनिया का। याद रखिएगा इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, बेंगलुरु शहर में। कहाँ? बेंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? सम्मान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम सम्मान है? तो ये होगा भारत रत्न, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान नहर का नया नाम क्या है दोस्तों? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर, जो कि दोस्तों राजस्थान का नया नहर का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में पूछा है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन में कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो ये होगा शिमला में। कहाँ? शिमला शहर में। याद रखिएगा इसका आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, शिमला में ये केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है दोस्तों स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग कितना हड्डी होती है दोस्तों? तो 300 हड्डियां होती है। कितना? 300 हड्डी। याद रखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। तो एक नवजात शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सफेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सफेद रेगिस्तान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, गुजरात राज्य, जो दोस्तों सफेद रेगिस्तान जो है भारत के गुजरात राज्य में ही स्थित है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना था? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रैल 2010 को। अप्रैल 2010 को ये दोस्तों शिक्षा का जो अधिकार है मौलिक अधिकार बना था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था दोस्तों कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता शहर में। याद रखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैन ऑफ वर्ल्ड एंड आयरन किसे कहा जाता है? ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि मैन ऑफ वर्ल्ड एंड आयरन किसे कहा जाता है? किस लोग को दोस्तों? तो बिस्मार्क को। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था दोस्तों? तो चंदेल के शासकों ने करवाया था। याद रखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे दोस्तों? तो हरिदास। यानी कि 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, हरिदास, जो कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। कहाँ दोस्तों? सारनाथ में। यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का आरबीसी का कब्रीय स्थान किसे कहा जाता है? दोस्तों ये साइंस के क्वेश्चन है, जो भी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि मानव रक्त का आरबीसी का कब्रीय स्थान किसे कहा जाता है दोस्तों? तो पीलिया को कहा जाता है। यानी कि 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, पीलिया को कहा जाता है आरबीसी का क्या दोस्तों? कब्रीय स्थान। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? अकबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था दोस्तों? जहांगीर। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, जहांगीर, जो दोस्तों सबसे बड़ा पुत्र था किनका? तो अकबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा होगा दोस्तों? तो हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा? हेमिस नेशनल पार्क। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था दोस्तों? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। कब? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को यह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। कब? 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों ये विश्व रेड क्रॉस दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देश में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा दोस्तों? तो राजस्थान राज्य, जहां दोस्तों चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का संबंध किस अभिलेख से है? कलिंग युद्ध का संबंध किस अभिलेख से है? तो 13वें अभिलेख से है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 13वें अभिलेख से किसका संबंध दोस्तों? तो कलिंग युद्ध का। याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते होंगे दोस्तों, तो नीचे कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है समान ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। अब बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया ये सारे क्वेश्चनों को, तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता दोस्तों कौन? उप राष्ट्रपति। यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है दोस्तों? ये भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 21.7%। कितना? 21.7% जो है ये वन का क्षेत्रफल का प्रतिशत। चलिए अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी होगा दोस्तों यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना नदी। यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो पृथ्वी की उपसौर स्थिति जो है वो होता है दोस्तों 5 जनवरी की, यानी कि जनवरी के महीने में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नगर नगर पालिका के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 5 वर्ष के लिए। ये भी आपके लिए अच्छे प्रश्न है, इसका आंसर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूहा जहर का रासायनिक नाम कौन सा है? चूहा का जो जहर का रासायनिक नाम है
वो क्या है दोस्तों? एथिल एल्कोहल। यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा एथिल अल्कोहल दोस्तों। जो रासायनिक नाम किसका है? तो चूहर जहर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत में चीनी का कटोरा किससे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है दोस्तों चीनी का कटोरा भारत का। याद रखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो वोल्टा ने किया था। किसने? वोल्टा ने। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप सब कीजिएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? नेल्सन मंडेला की मृत्यु दोस्तों कब हुआ था? चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्योंकि काफी बार इसे एग्जाम में पूछा है। तो नेल्सन मंडेला की मृत्यु दोस्तों हुआ था 2013 ईस्वी को। कब? 2013 को। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अंत में जो है एक प्रश्न को पूछा जाएगा दोस्तों आप सबसे, जिसका जवाब जो है आप सब कमेंट करके दीजिएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपसे कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तीरथ सिंह ने किया था। किसने दोस्तों? तीरथ सिंह ने। यानी कि 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? दोस्तों गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज के सम्मेलन में। दूसरा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, दूसरा गोलमेज के सम्मेलन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? दोस्तों मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर राज्य के नाम से कौन से जो राज्य है दोस्तों भारत में जो जाने जाते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य जिसे टाइगर राज्य के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है जिसका जवाब दोस्तों आप सभी को नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसमें पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों किसे भारत का हीरा कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिया है और इनमें से दोस्तों आप सबको बताना होगा कि 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड है आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।